नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप सिंह चांदपुरी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडियो बज़। मैंने रेडियो बज़ स्टार्ट किया चंडीगढ़ में 10 नवंबर 2002 को और वो बहुत ज़्यादा कामयाबी हुआ। और मेरी एकेडमी, जिसे कि हम अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं, वो मैंने शुरू करी 2003 में। मगर आज जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूँ वो है मेरा ये सफ़र रेडियो जॉकिंग या रेडियो की दुनिया में कब और कैसे स्टार्ट हुआ। बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन मेरे मामा जी कनाडा में रहते हैं, वो आए और उनके बैग में से मुझे एक कैसेट मिली, उन्होंने मुझे दे दी। मैंने पूछा इसमें क्या है, कहते सुन लो। तो उसमें था वहाँ की एक एफएम स्टेशन की रिकॉर्डिंग। यस फ्रेंड्स, इट वाज अ रिकॉर्डिंग ऑफ एन एफएम स्टेशन जो कि अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। व्हेन आई पॉप्ड इट इनटू माय कैसेट डेक, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी अभी याद है वो गाने जो कि उस कैसेट में थे। आई स्टिल रिमेंबर ऑल दो सॉन्ग्स। आई इवन रिमेंबर व्हाट द रेडियो जॉकी हैड टू से। आई इवन रिमेंबर द वेदर फोरकास्ट्स जो वो बोल रहे थे और उसमें जो ट्रैफिक अपडेट्स दे रहे थे। मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इसमें आप गाने भी सुनिए, इसमें आप ट्रैफिक अपडेट्स भी दीजिए, लोगों से बातचीत भी कीजिए और आई मीन इट इज़ सो मच ऑफ फन। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनूंगा तो रेडियो जॉकी बनने की कोशिश करूँगा। खैर वो समय आना भी काफ़ी दूर था। जैसे जैसे टाइम चलता गया एंड आई एंटर्ड कॉलेज, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने आप ही एक एक्सपेरिमेंट करूं। इंग्लिश में कहावत है जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ नॉक ऑन द डोर, बट इन माई केस आई डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी, सो व्हाट डिड आई डू? आई क्रिएटेड वन। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए वो दरवाज़ा चाहिए। तो एंड इफ आई लुक एट इट मेटामॉर्फिकली देन आई थिंक मैंने क्या किया, मैं मार्केट गया, वहाँ से वुड लेकर आया, खुद डोर को काटा, डोर खड़ा किया, दूसरी तरफ से खड़काया और दूसरी तरफ जाकर मैंने खुद ही उसको खोल भी दिया। Friends, what I'm trying to tell you is nothing else but you have to create an opportunity for yourself. And what did I do? मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, जितनी मेरे को समझ थी उन दिनों में। मैंने स्क्रिप्ट लिखी और हमारे चंडीगढ़ में एक स्टूडियो था जैस्ट्रिक्स साउंड, जिसके ओनर थे JS चीमा साहब। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहते हैं एंड लकीली ही हैड ट्रैवल्ड अब्रॉड, तो उनको आइडिया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो दिन थे एनालॉग रिकॉर्डिंग्स के, टेप पर रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी और एडिटिंग भी जो होती थी वो भी टेप पर ही होती थी और उनको फिज़िकली काटा जाता था। रिमेंबर दोज कैसेट्स जो पहले कई बार हमारे टेप रिकॉर्डर्स में फंस जाती थी, उनको निकाल कर उनको हम काट देते थे, उनको हम ग्लू फेविकॉल या फिर कभी स्टिकी टेप के साथ जोड़ दिया करते थे। उन दिनों में तब वो एडिटिंग हुआ करती थी। तो मैंने वो गाने चुने जिसकी मैं आपको अभी फ़ोटो भी दिखाऊँगा और एडिटिंग होकर वो मैंने एक कैसेट तैयार की जिसमें मेरी आवाज़ थी और ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, सिंगर्स के गाए हुए, इंग्लिश गाने थे वो। उसके लिए मैंने एक डिज़ाइन तैयार करा और फिज़िकली हर एक सिंगर के नाम को मैंने काट कर एक चार्ट पेपर पर चिपकाया, उसकी फ़ोटोकॉपी की, कैसेट्स तैयार की एंड आई वेंट फिज़िकली फ्रॉम शॉप टू शॉप टू पुट माई कैसेट्स अप फॉर सेल। कई शॉपकीपर्स ने मेरे इस कदम को सराहा और कईयों ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि हम ये कैसेट्स नहीं रखेंगे। बट विद गॉड्स ग्रेस और आप सब की सपोर्ट के कारण वो कैसेट काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुई और उसके साथ मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। तो ये है वो कैसेट का कवर जिसके बारे में मैं आपसे अभी कुछ ही समय पहले बात कर रहा था। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट ऑफ प्राइवेट FM ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया इन द ईयर 1991 और महीना था दिसंबर का, काफ़ी ठंडा मौसम था तब। और ये कैसेट रिलीज़ हुई जनवरी 1992 में। और आपको जैसे मालूम ही है कि टाइम्स FM वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू डू एन ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ब्रॉडकास्टर इन इंडिया। तो मैंने ये अटेम्प्ट इवन टाइम्स FM के आने से पहले कर लिया था। So I'm very grateful to God and to everybody who gave me that strength and the support to make this thing hugely successful. Then I moved to Australia for higher studies. वहाँ पर भी मैंने एक रेडियो स्टेशन में काम किया। Then I moved to Canada. कनाडा में भी मैंने काम किया रेडियो पर and then to America. वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा मौका मिला लर्न करने का भी। वहाँ पर एक बहुत बड़े रेडियो पर्सनैलिटी थे बाय द नेम ऑफ बिल सिंगर, सैडली ही इज़ नो मोर नाउ। उनके पास मैं 1-to-1 क्लासेस के लिए जाया करता था and he taught me the ropes of the industry. And then in the year 2001, I came back to India.
कनाडा की PR छोड़ के मैं वापस इंडिया आ गया जस्ट टू डू रेडियो, क्योंकि मैं जितने भी साल बाहर रहा तो मेरे मन में एक ही ख्याल था कि मैंने रेडियो ही करना है, और वो करना भी इंडिया में ही आकर है। मैंने सबसे पहले एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप किया, उसकी भी फ़ोटो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो मैंने अपने घर में ही किया, और इट वाज जस्ट अ स्मॉल सेटअप। वहाँ पर मैं खुद प्रैक्टिस करता रहा, एडिटिंग करनी सीखी। इट वाज अ वन मैन शो। एंड ऑन 10 नवंबर 2002 हमने ऑल इंडिया रेडियो के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कुछ समय पहले, और हमने वहाँ पर टाइम चंक्स बाय किए और वहाँ पर अपना प्रोग्राम चला दिया। पहला प्रोग्राम था जिसका नाम था कैच द बज़, विच वॉज बेसिकली अ रिक्वेस्ट शो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो पर इतनी ज़्यादा लोगों ने कॉल्स की और उनसे पूछा कि भाई ये हम कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या ये आप ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर हमने कुछ और इसको हमने कैच कर लिया है। वेल, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, एंड फ्रॉम वन प्रोग्राम अ वीक, विद इन 3 weeks वी हैड टू increase the programming for up to 8 to 10 programs every week. Yes friends, this was my journey in the world of radio jockeying. I hope आपने कुछ इसमें से पॉजिटिव निकाला होगा, and I'm sure कि आप इस प्रोफेशन को और भी सीरियसली लेंगे, because this profession is going to rock the world for times to come. So till we meet again, this is me Hardeep Chandpuri saying bye bye to you all.